हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करछि। स्पेशली 9th पिला माननको मु स्वागत करूछि। सेमानकर एटा मैथमेटिक्स अर्थात बीजगणितर सेकंड चैप्टर जानिछो जहाँकि वास्तव संख्या आमे बोली कहूचे। ठीक अछि। तो वास्तव संख्यार बेसिक कॉन्सेप्ट को आज आमे बुझिबा। ठीक अछि। तो हमर जो अनुशीलन रहिछि 2 रो ए ओके तो सेई अनुसरण करबा पय हम जहा जहा बुझिबा जिनिस से सब जिनिस को अर्थात से बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम बुझिबा। तो जो माने भी नुआ करी आसीचो से माने चैनल को सब्सक्राइब करिनियो पिले लगो जाय कि मे साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो तुम पाइबो एई चैनल रे। एवं जो माने भी जॉब फील्ड रे मध्ये अछंती अर्थात प्रिपरेशन करूचंती जॉब पाइबा पय ठीक अछि। तो सेमानकर मध्ये जदि संख्या ऊपर जदि विभिन्न प्रकार संख्या ऊपर सेमानकर धारणा नाही ताहाले बहुत बढ़िया वीडियो को आछो देखिला पर तमे निहाती भाबरे बुझी परिबो हला वास्तव संख्या गणन संख्या जे कोनोसी संख्या संपर्क करे तमरो धारणा आसी जिवो। ठीक अछि। तो डेरी न करी आरंभ करिबा बेसिक कांसेप्ट पार्ट 1 बोली आको आमे नाम दबा। ठीक अछि। नवम श्रेणी पिला मानको स्वागत करा होची। ठीक अछि पिले जिबा आरंभ कर दबा। वर्तमान मु आरंभ करिवि। देखो पिले विभिन्न प्रकार संख्या आमे जानिछे। ओके तो प्रथमे आसुची तो एटा हमर टॉपिक रो ना होची वास्तव संख्या। ओके वास्तव संख्या कहले रियल नंबर आ गोटे अछि अवास्तव संख्या। तो अवास्तव संख्या मान असंभव जोगुडा सेटा हम देखिबा परे जाहाको हम कल्पना करि परिबा सेटा हला वास्तव संख्या। तो वास्तव संख्या बुझिबा आगरु विभिन्न प्रकार संख्या को बुझिबा को पड़िबो देन वास्तव संख्या को बुझिबा। प्रथम आसिला गणन संख्या बा ताको हम काउंटिंग नंबर बोली कहूचे पिले किंबा स्वाभाविक संख्या मध्ये ताको कहि परिबा जोटा नेचुरल नंबर बोली कहि परिबा। से नेचुरल नंबर को आमे n द्वारा सूचेइबा एवं से स्टार्टिंग हुए एमती जो सेट आकार लिखि दबा 1 रु स्टार्टिंग हबो एमती कंटिन्यू आगो को जिवो असंख्य बुझि परछ ना ने एमती डॉट डॉट दबार अर्थ होजी से कंटिन्यू होईची हैला। तो एई भली भाबरे तो गणन संख्या स्टार्टिंग होची 1 रु। ठीक अछि। देन गणन संख्या को आमे n द्वारा सूचेइले बुझि परछ। देन जिबा क्वेश्चन सॉरी देखो एडी 2 नंबर कोन लिखिची संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। संप्रसारित तो एटा वर्तमान एटा स्वाभाविक संख्या पढिले देन संप्रसारित गोटे वर्ड लगा हे गला स्वाभाविक संख्या पछरे बा आगरे। ठीक अछि। तो यार मीनिंग होची कोन ना एटार मीनिंग होची देखि पारथुओ ना नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करा हेची। केमती एक्सटेंड करा हेची देखो n स्टार बोलते ताको नामकरण करा हेची किंतु गणन संख्या 1 रु स्टार्ट होतला एडी संप्रसारित 0 रु स्टार्ट हला। तो संप्रसारित कहले 0 ऐड हे जिवो अर्थात स्टार्टिंग नंबर 0 रहइबो देन कंटिन्यू रहइबो एज यूजुअल गणन संख्या भलिया। तो सेटा हे गला हमर संप्रसारित स्वाभाविक संख्या गॉट इट बिले। तो एटा को आमे इंग्लिश रे कहूचे होल नंबर सेट बोली कहि पारे होल नंबर बोली कहि पारिबा बुझि पारुचो। अच्छा देन दिबा देखो बिट हमर जो 3 नंबर जोटा देइची पूर्ण संख्या जाको इंग्लिश रे कहजे पले इंटिजर्स कहजे एवं ताको z द्वारा सूचा जाय। ओके तो गणन संख्या एवं संप्रसारित संख्या बुझि पारलो ना। तो गणन संख्या स्टार्टिंग हो 1 रु कंटिन्यू करिवो असंख्य पर्यंत ठीक सेही परि संप्रसारित स्टार्टिंग हबो 0 रु। वर्तमान पूर्ण संख्या रे देखो एथिरे कोन रहइला ना ऋणात्मक संख्या रहइला एवं धनात्मक संख्या रहिला। ठीक अछि। तो एवं शून्य मध्ये ऐड हला। तो ए सब तक को नेई किरी आमे पूर्ण संख्या बोली कहूचे दैट इज इंटिजर्स बोली कहूचे। ओके बिले एटी देखि परथुवा नेगेटिव इंटिजर्स बोली कहबो ताको आमे ओडिया जदि कहबा ऋणात्मक। ठीक अछि। ऋणात्मक पूर्ण संख्या एमति कहि परिबा। तो एगुडा को होची ऋणात्मक देन धनात्मक होची हमर पॉजिटिव इंटिजर्स लेखा है देखि परथु एगुडा सब धनात्मक एमति कंटिन्यू करी असंख्य पर्यंत हला। देन 0 इज नेइदर पॉजिटिव और नेगेटिव जदि क्वेश्चन पचारे 0 होची कोन गोटे नेगेटिव ऋणात्मक कि धनात्मक तमे कहबो कोटा भी नुह। ओके पिले तो एटा हे गला हमर पूर्ण संख्या। वर्तमान एठु तमे कोन देखिलो ना गणन संख्यार समस्त उपादान हमर कहि परिबा बा गणन संख्यार सेट रो समस्त उपादान संप्रसारित स्वाभाविक संख्या सेट अछि ना नै अछि। तेनु करी मु एठी देखो लिखिछि से n उपसेट बा सबसेट ऑफ n स्टार बुझि परछ ना नै। तो मु एटा टिके लिभे दउची अर्थात बुझिया ପାଇଁ सुविधा हबो। तो एठु कोन जानिलो पिले n नेचुरल नंबर। हाँ
ତ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଏ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବା ଏ ସେଟ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏଇ ସେଟ ଅଛି n ଷ୍ଟାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲି n ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟଟି କାହାର ଉପସେଟ ହବ? ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉପସେଟ ହବ। ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆମର ଏଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟିଜର ସେଟ, ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଟିଜର ସେଟକୁ ଆମେ z ଦ୍ୱାରା ସୂଚଉଛେ, ତେଣୁକରି n ଷ୍ଟାର ଉପସେଟ ଅଫ ବା n ଷ୍ଟାର ହଉଛି z ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ଉପସେଟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଥିବ ପିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ପିଲେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବା ବା ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି ମୁଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଦେଖୁଛ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱେଲକମ କରୁଛି। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ q ଦ୍ୱାରା ସୂଚେଇବା। ଓକେ, ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା p ବାଇ q ଫର୍ମ ରେ ରଖିବା, ଯୋଉଥିରେ କି p ଆଉ q ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି q କେବେ ବି 0 ହବ ନାହିଁ। q କେବେ ବି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଯଦି q 0 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସପୋଜ p ଆଉ q ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତମମାନେ ଜାଣିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଯୋଉଟା କହିଲା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ବା ଏଗୁଡାକ ନେଇକିରି ହିଁ ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି q କେବେ ବି ଶୂନ ହବ ନାହିଁ। q ଯଦି ଶୂନ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛି 3, ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, p ହେଲା ଆମର 3, ଦେନ୍ q ହେଇଗଲା q ସେ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ 0 କହିଛି, ଆମେ ମନେକର 0 ନେଇଗଲେ, ତ 3 ଡିଭାଇଡ ବାଇ 0 କେବେ ପସିବୁଲ ହବନି। ପସିବୁଲ ହବ କି? ପସିବୁଲ ହବନି, ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କରି ଏଇଟା କେବେ p ବାଇ q ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ ପିଲେ, ତ p ବାଇ q କେବେ ବି ହବନି, ତେଣୁ କରି q ଟା କେବେ ବି 0 ହବନି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା p ବାଇ q। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, 3 ହଉଛି କଣ? 3 କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ତା ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଅଛି, ତ ଏଟା p ବାଇ q ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ସେମିତି -3 ହଉ -10 ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ, ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ସେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ସେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି p ବାଇ q ଫର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ମୁଁ ଯଦି ନେବି 10, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା 10 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଅଛି, ଅର୍ଥାତ 10/1 ଏଇଟା p ବାଇ q ଫର୍ମ ରେ ରହିଲା, ଯାହାର କି q କେବେ ବି ଶୂନ ଏଇଠି ହେଇନି ବା ଶୂନ ନାହିଁ ଏଠି। ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲ ପିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖୁଛ, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କର, ଆଗକୁ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ପାଇବ ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏଠି ୟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେବି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଓକେ ପିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଯୋଉ ଟପିକ ଏବେ ଅଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଦ୍ଵିତୀୟ ଟପିକ ଅଛି ଗଣିତର ରିଏଲ ନମ୍ବର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ। ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଲ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଯୋଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା n କାହାର ଉପସେଟ ନା n ଷ୍ଟାର, n ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ସମ୍ପ୍ରସାରିତରେ ଅଛି। ସମ୍ପ୍ରସାରିତରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ଅଛି? z ର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ହଉଛି ଆମର q ମାନେ ହଉଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ q ରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଉପସେଟ ଅଫ q ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲା ଯେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ମାନେ ନା ପରିମେୟ q ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ q ଡାଶ ର ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ତ ତମ ମାନେ ତ q ମାନେ ତ ଜାଣିଗଲ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, q ଡାଶ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ √2 ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, √3 ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ପାଇ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢିଛ ଯେ 22/7। ତ 22/7 କୁ ଏମିତି କରିକି ୟାକୁ ଯଦି କରିବ ପିଲେ, ତ 7 7 × 21
ଦେନ୍ 1 ଆସିବ 10 7 1 7 ଦେନ୍ 3 ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇପରି ଭାବରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଅ ଏଠି ଦଶମିକ ମୁଁ ପକେଇଛି ହେଲା, ଦଶମିକ ଦେନ୍ ଏଠି ଶୂନ ପକେଇଲି। ଏଭଳି ଦେଖିବ ଯେ ଇଏ କେବେ ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବନି, ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ହେଲା ନା, ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯେ 3 ଆସିଲା ଏଠି 0 ପଡିବ ପୁଣି ଦେନ୍ 7 ଚଉକୁ 28 ଦେନ୍ 2 0 ଦେନ୍ 7 ଦୁଣେ 14 ଏମିତି ପଡି ପଡି ସେ କଣ କିଛି ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବନି, ତାର ଯୋଉ ଭାଗଫଳ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବନି, ଦଶମିକ ଉପରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ, ସେଟା ପୁଣି ଅଣପଣ ଅଣପୌନପୁନିକ। ଠିକ ଅଛି, ଅଣପୌନପୁନିକ ମାନେ ସେ ରିପିଟ ହିଁ ହବନି ସଂଖ୍ୟା। ସପୋଜ 3 ପରେ 1 1 1 1 1 1 ହେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା 3 ପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 1 2 3 1 2 3 ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଧାରରେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଯଦି ରିପିଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସରେ କଣ ହବ ନା, ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଦଶମିକ ପରେ ରିପିଟ ହିଁ ହବନି, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଣ୍ଡମଲି ଆସିବ, କେତେବେଳେ 1 2 3 ଆସିବ, ଦେନ୍ 3 4 ତାପରେ 6 କେତେବେଳେ ପଳେଇ 7 ଏମିତି ହେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରିପିଟ ମାନେ ନନ୍ ରିପିଟିଂ ମୋଡରେ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଦଶମିକ ପରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ମାନେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଣପୌନପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ଅଣପୌନପୁନିକ, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ହଁ ଅଣପୌନପୁନିକ ଠିକ ଅଛି, ଅଣପୌନପୁନିକ ପୌନପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଅସରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଅସରନ୍ତି ହେଇଥିବ। ଓକେ, ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ କେସରେ, ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି 5 4/5, ତ ଏଠି 5 4/5 ଏଠି କେସରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ 5 ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି 5 0 0 ଦେନ୍ 4.0 5 ଅଷ୍ଟା ଏଇଠି ଆସିଗଲା 40। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, 0.8 ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିଗଲା। ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କେସରେ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଠି ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଅଣପୌନପୁନିକ ହଉଥିବ, ସେ କେବେ ବି ମାନେ ପୌନପୁନିକ ରିପିଟ ଆସିବନି, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପାଇର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉ, √3 ର ଭ୍ୟାଲୁ, √2 ର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ କରିଦଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଗଲ, କଣ ଜାଣିଲ ପିଲେ, ଯେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରେ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରିଏଲ ନମ୍ବରରେ ନା ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ବାସ୍ତବ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ଛେଦ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଫାଇ ଆସିବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏମିତି କୌଣସି ସଂସାରରେ ବା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କି ଉଭୟ କଣ ନା ସେ କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପରିମେୟରେ ହେଇପାରିବି ବା ମୁଁ ପରିମେୟ ବୋଲି କହିବି ଏବଂ ଅପରିମେୟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବି, ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛେଦ ବା କମନ ଉପାଦାନ ବାହାର କରାଇବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ 5 ଶୂନ ଆସିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତ ତମମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଏଲ ନମ୍ବର, ଓକେ। ଏବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କୁ ଉପରକୁ ଆମର ଅଛି ହୋଲ ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଦେନ୍ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖ ପିଙ୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତଟିକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଡାଉଟ ଥିଲା ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏନ୍ ସେଟ ର ଯୋଗ ଗୁଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୀଜଗାଣିତିକ ଧର୍ମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଏନ୍ ହଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ଧର୍ମ ପଡିବା, ଯୋଗ ଧର୍ମ ପଡିବା ଏବଂ ଗୁଣନ ଧର୍ମ ପଡିବା। ଯୋଗ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ। ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଇଟି ଦେଖ, ଦୁଇ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲା ପରେ 5 ଆସିଲା, 5 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଗର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ତାର ହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ବା ସେଇ କହିପାରିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହିଁ ଆସିଲା, ଦେନ୍
आमे कहि परिबा से समृद्धि नियम अछि जोगर समृद्धि नियम पालन करे देन क्रम विनिमय नियम धर्म मध्ये पालन करे जोगर क्रम विनिमय नियम माने जोग करिबा 4 + 5 देन 5 + उल्टे की कले मध्ये क्रम को बुझि पर विनिमय करी कले मध्ये उत्तर सेति ही आसीबो तो सेटा मध्ये सैटिस्फाई करूची देन सहयोगी धर्म मध्ये से एसोसिएट प्रॉपर्टी मध्ये नियम पालन करूची जोगर सहयोगी धर्म जेमिति देखो 2 प्लस देन 3 + 4 तो 3 + 4 थरे मिसिकी से माने बंधनी मध्य रही मिसिले देन 3 महाशय कौन करछि बंधन पुणी 2 सहित सहयोग करछि अर्थात 2 सहित मिसिकी से प्रथमे बंधनी रे से मिसिछि एई भली करिबा द्वारा मध्ये तीनोटी संख्या को नेकी सहयोगी धर्म पिले देखा जाए सेई केस रे मध्ये देखा गला जे से न ही उत्तर आसीबो देन जगर प्रक्रिया रो हमें कहि परिबा सहयोगी धर्म नियम पालन करे देन अभेद नियम कोन पिले अभेद धर्म कहिले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अर्थात मु गोटे गणन संख्या नेली 5 5 रे जते बेले मु शून्य को मिसेइबी ताहाले से निजको ही से पाइबे ठीक अछि तो एईटा जदी होउची ताहाले से अभेद जोगर अभेद नियम से पालन कर कांसेप्ट क्लियर एन सेट रे जोगात्मक अभेद एडिटिव धर्म नाही बोली से कहिची काहे कि नाही बोली कहिची एटा मु भूल कहली एटा एई अभेद धर्म एइथि पे नाही बोली कहूची 5 + 0 को ऐड कले ही से निजको पाइबो तार आइडेंटिटी पाइबो बा निज धर्म को बा निजको निजे से पाइबो तो 0 को ऐड करबा माने होची 0 तो केबे नाही ना गणन संख्या रे तो स्वाभाविक संख्या रे अछि संप्रसारित स्वाभाविक रे अछि किंतु गणन संख्या रे नाही 0 ठीक अछि तेनु करी से अभेद धर्म नियम पालन करे नाही कांसेप्ट क्लियर हला पिले बुझी परथबो देन जीवा देखो बिलोमी धर्म माने कोन इनवर्स प्रॉपर्टी बिलोमी धर्म कल अभेद धर्म सरला वर्तमान बिलोमी धर्म जीवा बिलोमी धर्म रे जोगर बिलोमी जोगात्मक बिलोमी केते बेले कहबा सपोज मु गोटे संख्या नेली 5 सेथिरे मु केते मिसेइले हला 0 हबो देन सेटा हे जिवो सेही संख्याटे हे जिवो सेही संख्यार जोगात्मक बिलोमी अर्थात 5 रे मु -5 मिसेइले ही 0 आसीबो ना नै तो तो जोगात्मक एडी जो बिलोमी धर्म कहिछि जोगात्मक बिलोमी तो जोगात्मक बिलोमी कहिबार माने होचे जे कोनसी संख्या रे केते जोग कले आसीबो 0 कांसेप्ट क्लियर बिले तो 5 रो जोगात्मक बिलोमी होची -5 तो -5 कोन अछि कि गणन संख्या रे केबे भी नाही एने गणन संख्या स्टार्ट होचे 1 रु देन एमती धनात्मक माने बुझी परछो ना तो जुग्म माने आमे कहि परिया कोन धनात्मक संख्या ही आसीबो कंटिन्यू तो ऋणात्मक संख्या एडी आसीला तो तेणु करी यार बिलोमी धर्म नाही ठीक अछि जोगात्मक बिलोमी धर्म संभव हबो नै को केस रे एन केस रे हला तो गणन संख्या वर्तमान देखो गणन प्रक्रिया धर्म गुड़ाक पढ़ा है तो पुणी थे ये देखी पार्थ्व कौन आसचे समृद्धि धर्म पुणी थे आसी ठीक अच्छे देख मु मार्क कर दूसरी क्लोजर प्रॉपर्टी जोड़ा कहते ये सेम हम 3 × 6 = 3 × 2 = 6 तो से गणन संख्या आसब तेणुक से समृद्धि धर्म नियम पालन कर क्रम विनिमय मत सेम हो देखी पार्थ्व 2 × 3 जहाँ 3 × 2 ताहा देन सहयोगी धर्म मध्य से पालन करुच्ची सेम जमी जोग प्रक्रिया रे से करूला ठीक अच्छे तो ये मल्टीप्लाई केवल रोचे 3 × 5 थे रोचे देन 2 × 3 रोचे तो 3 महाशय उभय पटे सहयोग करुँच मिसिकी 5 सहित थे देन 2 सहित थे आंसर सेम ही आसो तेणुक सहयोगी धर्म नियम पालन कर देन अभेद धर्म मुझे अभेद अर्थ निजर परिचय को से उपस्थापन कर निज परिचय को से पाइब है निजे निज को पाइब निज आइडेंटिटी एपटे मध्य सेमिति थिला अभेद धर्म एटा गुणात्मक अभेद बोली कह ठीक अच्छे तो केते गोटे संख्यार केते गुणिले से संख्याटी आसब तो तुम एटा हो पार 5 × 1 = 5 तार अर्थ 5 रो गुणात्मक अभेद होची 1 ठीक अच्छे तो 1 को ये गुणात्मक अभेद बोली कहब है गुणात्मक अभेद कहवा माने होची जे केउ संख्या रे बा गोटे संख्या रे केते गुणिले से संख्याटी मिलिबो तो 1 ठीक अच्छे एवं 1 महाशय मध्य एन सेट रे अछि तेणु करी एटा पॉसिबल देन बिलोमी धर्म जिबा एबे तो जानिलो 1 को गुणात्मक अभेद कह जाए देन नेक्स्ट कोन बिलोमी धर्म जीवा बिले देख बिले बिलोमी धर्म अर्थ होची जे गोटे संख्या अच्छे से केते मल्टीप्लाय कले गुणात्मक बिलोमी धर्म मु कहूँ गुणात्मक बिलोमी क्या कहबा ना गोटे संख्या अच्छे से केते गुणिले 1 आसीबो ठीक अच्छे जमती मु 5 रे मु 1/5 गुणिले ही आसीबो 1 तो 5 5 कैंसिल होइके आसीबो 1
तेणुक 5 गुणात्मक विलोम हूँ 1/5 ओल्टे जदि कह 1/5 गुणात्मक विलोम हूँ 5 बुझीपार पिले। अच्छा तो एनसेट गुणात्मक विलोमी बा एडिटेटिव इनवर्स नहीं ये नहीं बोली लिखाई तो कहीं ना 1/5 बा 1/x फॉर्म रे संख्या आसब ना गणन संख्या अच्छी कि 5 गुणात्मक विलोम हूँ 1/5 तो 1/5 ना तेणुक गुणात्मक विलोमी संभव ना। ठीक अच्छे बर्तमान जावा गणन संख्यार क्रम किभली भाव में गणन संख्या को लिखा जाए देखिपु 1 लेस देन 1 2 लेस देन 3 3 लेस देन 4 ये भाव में बढ़ी 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 जीव। ठीक अच्छे तो निहाती भाव में बुझीपु पिले ए किसी भी डाउट न भावुँ। ठीक अच्छे देन जीवा आग को ये भाव में बढ़ाई पार। देन नेक्स्ट देख पिले एन स्टार सेट रे जोग और गुणन प्रक्रिया बीजगणितिक धर्म एन स्टार माने मु कही संप्रसारित स्वाभाविक संख्या अर्थात संप्रसारित गणन संख्या। ठीक अच्छे देख ये एन स्टार लेखा होइछि साइट रे मु देखे देबी पेन टा नौछि पिले टिके। अच्छा तो एन स्टार सेट रे जोग और गुणन प्रक्रिया बीजगणितिक धर्म वर्तमान देखिपु 0 स्टार्ट होती संप्रसारित गणन संख्या 0 ही स्टार्ट हम। ठीक अच्छे अच्छा तो से मध्य समृद्धि धर्म नियम पालन करे जेकोसी जदि आम संख्या दुईटी नब माने जगर समृद्धि नियम 2 + 3 = 5 हम 5 मध्य गोटे एन स्टार अर्थात संप्रसारित गणन संख्या तेणुक ये समृद्धि धर्म पालन करे। देन आमर क्रम विनिमय धर्म रे मध्य जाउछि एटा हबो x + y = y + x सेपरि सहयोगी धर्म पालन करि परियो देखि परथबो मु एग्जांपल लिखिछि अभेद धर्म मध्य पालन करिवो अभेद धर्म पालन करिवो कि नाही तमे कहिवो काहे कि ना अभेद जगात्मक अभेदर कहिवार अर्थ होछि निजर परिचय को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जडा कोइ निज परिचय ही पाइबो केते मिसेले तो शून्य मिसेले पाइबो निज को ही निजे पाइबो तन करी शून्य एथिरे अछि ना नाही एन स्टार रे अछि हला संप्रसारित गण संख्या शून्य मध्य गोटे पार्ट बा स्टार्टिंग रु ही शून्य अच्छी तेणुक शून्य थिबा जो अभेद धर्म नियम पालन करे एवं क्या जगात्मक अभेद कहुए शून्य को जगात्मक अभेद कहुए। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट जीवा से विलोमी धर्म नियम पालन करुच्ची कि नहीं विलोमी धर्म अर्थ होची गोटे संख्यार जगात्मक विलोमी अर्थ होची गोटे संख्यार केते मिसेइले शून्य आसीबो तो एठी गोटे 5 सपोज मु एग्जांपल जदि भी गोटे संख्या नेबी सेतरे केते मिसेबी ना तार ऋणात्मक सेम परिमाण ऋणात्मक वैल्यूटी मिसेले ही आसीबो शून्य तो ऋणात्मक संख्या तो आसीबनी तेणु करी एठी जगात्मक विलोमी नाही। ठीक अछि जेमिति तमे जे कोनसी गोटे एग्जांपल नै कि बुझी पारिबो हला एथिरे जगात्मक अभेद नाही काई ना माइनस संख्या नाही एन स्टार रे देन समृद्धि धर्म नियम पालन करुच्ची कि नहीं गुणन केस रे वर्तमान देखिले 2 × 3 = 6 तो होची देन क्रम विनिमय भी होची सहयोगी होची देन अभेद धर्म आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मध्य हबो कहीं ना गोटे संख्या रे केते गुणिले गुणात्मक अभेद हबो बोली आमे कहि परिबा तो x × 1 तो 1 को गुणात्मक अभेद बोली कहि परिबा हला गोटे संख्या रे केते गुणिले से संख्या ही आसीबो हला तो जे संख्या टे गुणा जाए सेटा होचे गुणात्मक अभेद। देन विलोमी धर्म देखि परथबो विलोमी धर्म गुणात्मक विलोमी कहबा माने होचे गोटे संख्या रे केते गुणिले 1 आसीबो तो मु कहबी x रे केते गुणिबा तो x रे 1/x गुणिबा को पड़िबो 5 को नै मु करली 5 रे 1/5 गुणिले ही 1 आसीबो तो 1/5 अछि कि एन स्टार रे नाही 0 1 2 3 जहाँ भी अच्छी 1/5 ना तेणुक ये पॉसिबल नुह विलोमी धर्म सह कर नहीं गुणन विलोमी धर्म नहीं बोली आम कहीपर एन स्टार रे बा संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार वर्तमान बंटन धर्म मध्य सी पालन करुच्ची पिले देखिपु मु गोटे करके देखा 5 × 2 + 3 = जहाँ आसो 5 × 2 + 3 × 5 ठीक अच्छे बा 5 × 3 वर्तमान जीवा आमर जो पूर्ण संख्या रही अर्थात इंटीजर्स बोली आम कहते ठीक अच्छे से सेट रे जोग और गुणन प्रक्रियार बीजगणितिक धर्म कौ भाया रोचे तो मु कही जेड सेट माने होची 1 2 3 रहिबो धनात्मक एवं -1 -2 -3 सहित प्लस सहित माने 0 मध्य रहउथला ठीक अच्छे तो जोग प्रक्रिया रे कौन हम समृद्धि धर्म नियम पालन करबो ही करबो ठीक अच्छे कहीं दुईटी जदि पूर्ण संख्या नबा तार जोगफल मध्य गोटे पूर्ण संख्या आसीबो देन
गोटे एग्जांपल नहीं बुझाऊँ 5 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2 तो 2 मध्य गोटे पूर्ण संख्या बुझीपारछ देन क्रम विनिमय नियम धर्म पालन करिवो एटा तुम चेक करि पारियो सहयोगी नियम मध्य पालन करिवो अभेद धर्म मध्य पालन करिवो काहेकि शून्य तो अछि एथिरे संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार मध्य शून्य को जगात्मक विलोमी कहथला जगात्मक अभेद कहथला एठी मध्य जगात्मक अभेद कहबो शून्य को देन विलोमी धर्म देखि पारथबो x रो विलोमी धर्म अर्थात जगात्मक विलोमी केते बेले हबो गोटे संख्यार केते मिसेले शून्य आसीबो से संख्या रहउछि से संख्यार जगात्मक सॉरी हाँ जगात्मक विलोमी तो 5 जगात्मक विलोमी हे जिवो हमर -5 बुझि पारछ पिले तो -5 अछि हमर पूर्ण संख्या सेट तेणु करी या पॉसिबल विलोमी धर्म अछि बोले हमें कहि परिबा देन बंटन धर्म देखि पारथबो बंटन धर्म केवली भाबरे शो करूछि x into y plus z is equal to xy plus xz एटा मु कहिछि ओके देन विलोमी धर्म आडको अथ टिके मु नै कि पेन टाको बुलेली बुझि पारलो पिले सब जिंस ओके वर्तमान जीवा जो गुणन प्रक्रिया रही है तार कौन कौन नियम पालन करुच्ची कि ना समृद्धि धर्म प्रथम आसला पालन करिए क्रम विनिमय भी करिवो देन आमर अच्छी सहयोगी धर्म भी करिवो पूर्ण संख्या सेट देन अभेद धर्म मध्य करे देन एक को तो गुणात्मक अभेद कह जाए तुम मैंने जानिछ परीक्षा रे एटा बिट क्वेश्चन पचारि दिए पिले केबे भूलिबोनी देन विलोमी धर्म देख x रो विलोमी माने गुणात्मक विलोमी जोड़ा कह जाए x रे केते गुणिले 1 आसीबो तो x रे 1/x गुणिले हला तार व्यतिक्रम को गुणिले ही आसीबो तेणु करी गोटे संख्यार विलोमी धर्म माने गुणात्मक विलोमी केमती आसीबो जानि पारथबो ठीक अछि एडी गोटे देखो पिले पूर्ण संख्या मानक पय निम्नलिखित उक्ति गुडी सत्य कि नाही माइनस ब्रैकेट आरम माइनस m जदि थिबो माइनस माने प्लस हे पॉजिटिव m आसीबो देन दीटा जा नेगेटिव जदि थिबो मल्टीप्लाई कले माइनस माने प्लस आसीबो उत्तर mn देन 0 सहित m गुणिबा जहा m रे 0 गुणिबा ताहा अर्थात उत्तर 0 ही आसीबो बुझि पारलो पिले तो निहाती भाव पूर्ण संख्या सेट रो जो सब धर्म गुड़ा बुझी पारिथिबो मु भाबुची देन आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण धारणा आमे देखिबा तो माने पढिछ सब पिले भाज्य भाजक भागबल भागशेष को नेकरी आमर गोटे सूत्र अच्छी आम सप्तम श्रेणी रू ही पढ़ीचे सप्तम अष्टम श्रेणी रू निहाती भाव पढ़ीचे गोटे एग्जांपल नापी बुझाऊँगी 625 नेली सपोज 5 द्वारा मु हरबी 5 1 5 देन 6 रु 5 गला 1 2 गलिला देन 5 जने 10 2 5 देन 5 5 25 तो बर्तमान तुम ये देखिल जोटा मु नहींकरी भाग करिछि से जिनसटा होउछि भाज्य ठीक अछि जहाँ को आम भाग करूचे तो भाज्य एवं जहाँ द्वारा आम भाग करूचे सेटा होछि भाजक देन आमर जहाँ भी राइट साइड होछि सेटा भाग फल ठीक अछि देन लास्ट अछि भाग शेष जहाँ बळी पड़ला सेटा होछि भाग शेष शून्य बळीछि तो भाग शेष तो यही सब जिनस को लेकिन तुम जानी पारथो गोटे सूत्र फर्मुलेट जोड़ा सब संख्यार बड़ भाज्य तो से मेन अधिका संख्यार बड़ तेणुक से भाज्य इज इक्वल टू सूत्र आमर कौन हम भाज्य इज इक्वल टू ना दी साइड जो अच्छी भाजक भागफल को गुणीदेव भाजक इंटू भाग फल सरी 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 शेष लिखिदेली पिले तो ये भाग फल हम देन इंटू भाग शेष माने प्लस भाग शेष तो यहाँ आमर सूत्रटा मन रख MCQ गुड़ाक सर्ट क्वेश्चन जहाँ भी पचार रिलेटेड तुम मैंने करदे पार ठीक अच्छे निहाती भाव में बुझीपार पिले देन नेक्स्ट जीवा आग को से कौन कह देख यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम ओके मु आउथरे गार दे पढ़ी दूची यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12,576 माने 4052 12,576 से कौन बाहर करे HCF बाहर करिया HCF रो फुल फॉर्म होची हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक अछि फैक्टर माने उत्पादक बा गुणनीयक बोल तुम माने जानिछ ना नहीं तो गुणनीयक तो से गुणनीयक केमती देखो मु गुणनीयक रो माने बुझे दूची ठीक अछि 15 रो गुणनीयक माने हेबे जेमती 15 को पणिखा द्वारा अछि पणिखा द्वारा विभाज्य हो पारे 3 1 रे विभाज्य हो पारे 5 द्वारा विभाज्य हो पारे एवं 15 द्वारा विभाज्य हो पारे तेणुक 15 रो 3टी फैक्टर बा उत्पादक बा गुणनीयक आसिला ठीक अछि हेल हेसे बुझिया पई यार मीनिंग होची कोन पिले
ନା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। ठीक अच्छे अर्थात एमती गोटे गुणनीयक निय जहाँकि गरिष्ठ हो बड़ हो एवं से उभय कौन करुथुबो ना गोटे संख्या से संख्याटी उभय संख्या को भाग करुथुबो गोटे संख्या एमती सेटा होउचे हेसिप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने एमती गोटे गुणनीयक निय जहाँकि साधारण गुणनीयक हम दुईटी संख्या को से विभाज्य करुथुबो। जेमती मुझे गोटे संख्या नेली देख पिले 15 गोटे 30 गोटे नेली। ठीक अच्छे तो 15 रो तो गुणनीयक गुड़िक जानिले देन 30 रो गुणनीयक गुड़िक मुझे लिखुची 3 1 हम 5 1 हम 15 1 हम देन 6 1 भी हम देन 30 1 हम। ठीक अच्छे ओके देन आउट 10 हम ये ठीक अच्छे कहीं 15 भी 15टा 10 एक ना तो मुझे 10टा लिखिनी 10 भी हम देन देखिपु ये 3 3 कमन है देन आउ कौटा कमन है 15 15 कमन है। ठीक अच्छे तो साधारण गुणनीयक ये आम मिसिला 3टी आसला 3 5 15 किंतु हाईएस्ट माने सब बड़ किए है ना 15 है बुझिपाच तो 15 एमती गोटे संख्या यहाँ है माने हाईएस्ट बा हाईएस्ट कमन फैक्टर बा मु कहि गरिष्ठ साधारण गुणनीयक है तेणुक सी उभय 15 एवं 30 को विभाज्य करि पारिबो है बुझिपारछ भाग करि पारिबो तेणुक 15 हो गला सेमानकर हेसिप बुझिपारल। ठीक से परि भाव रे एटा मु उड़े दूची माने क्लियर करछि मुझे बर्तमान ये जो एग्जांपल देछि मु बुझेबी देख पिले ये जो 12,576 को 4,052 ये दुईटी संख्यार बड़ संख्यार किभली भाव आम गस आगु जोड़ा आम कौचे गरिष्ठ साधारण गुणनीयक बा हेसिप बाहर केमती करवा। तो प्रथम बड़ संख्या नेल छोट संख्या द्वारा भाग कल जहाँ आसला भागशेष देखिपारछ सी पुणी बनीजीव कौन ना तुमर भाजक। ठीक अच्छे एवं जहाँ आगुरी भाजक थी सी हो भाज्य देखिपारछ 4,052 भाजक थिला सी आसिकी भाज्य हो गला। नेक्स्ट स्टेप रे पुणी थरे 420 द्वारा तुम जिते बेले ताकू हरिब से 272 आसीबो वर्तमान भाग शेष हो गला भाजक देन पूर्वरु जे थिला देखिपारछ माने भाजक होइकी से हेजिबो भाज्य 420 एभली भाव रे एमती तळकु तळकु करी करी आनिबो से पर्यंत जो पर्यंत देखिपारथबो केमती 124 भाजक पुणी थरे किभली भाव रे हमर आसीछि कोन ना भाज्य होइछि। ठीक अछि तो फाइनल तुम देखिपारथबो शून्य जेतेबेले आसीबो स्टॉप हेजिबो शून्य रो जस्ट पूर्व भाजक जे थिला सेटा हेजिबो तमरो हेसिप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गरिष्ठ साधारण गुणनीयक बुझिपारल पिले। तो ये है 4 आसीगला 4 आसला अर्थात 4 दुईटी बड़ बड़ संख्या 4 द्वारा विभाज्य हो पारे है ताठू आ बड़ संख्या द्वारा हो पारे ना तो 4 ठार बड़ संख्या एमती ना जोरा कि दुईटी जाक संख्या को भाग करुथबो। एथर बुझीगल ना हेसे माने कौन निहाती भाव में बुझीपारथबो एवं प्रोसेसटा मध्य बुझीथिबो। देन नेक्स्ट जीवा पिले देख स्क्रीन देखिपारथबो जुग्म और अजुग्म संख्या। ओके वर्तमान यहाँ आम आगुरी भी पढ़ीचे बुझीचे जुग्म को इंग्लिश रे कहा जाए इवेन नंबर एवं अजुग्म को कहा जाए ऑड नंबर्स। ठीक अच्छे अच्छा तो मुझे चिन्ह दे देली देखिपारथबो एवं आम पिलाठू जानीचे जुग्म संख्या से माने जो माने दुई द्वारा विभाज्य हुअंती सेटा सिंपल लिखा जाइछि से पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या दुई द्वारा विभाज्य हुए है पूर्ण संख्या प्लस आर माइनस सब आसीबो तो शून्य मध्य ये चलीज जहाँकि जुग्म केस रे है तो शून्य को जुग्म संख्या बोली कह जाए शून्य मध्य जीव है आउ प्लस आर माइनस आमर दुई दुई बढ़े 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 जीव तो नेगेटिव -2 हो कि +2 +4 हो कि -4 एगुड़ा सब जुग्म देन अजुग्म देख मु गार देली अजुग्म से माने जो माने दुई द्वारा विभाज्य हो नथिबे। ठीक अच्छे अच्छा तो ये सब जिनस तुम बुझिल आ गोटे जिनस मुझे छाड़ दूसरी माने कहीदेवी देख पिले गोटे संख्या अच्छी पिले एठी हाँ गोटे संख्या अच्छी गोटे ये देख 2 3 5 8 8 9 आदि परस्पर मौलिक संख्या जोड़ा बोली कह जाए 2 3 तो 2 3 मध्य गोटे मौलिक
ହେଲା। ମୌଳିକ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର କେବଳ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିବ, ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। ଯେମିତି 5ର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ, ଗୋଟେ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 5, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି 5 ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି 2 3 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଯୋଡ଼ି, 5 8 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଯୋଡ଼ି, 8 9 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ঠিক ଅଛି। ପରସ୍ପର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା 2 3 ମହାଶୟ ଗୋଟେ ଏକ ପଣିଖିଆରେ ବା ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ ପଣିଖିଆରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2m ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 3, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ସେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଲଟିଯିବ। 6 ଆସିଲା, ଦେଖ 3ରେ ମୁଁ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ବା ଗୁଣିଲି, ଆସିଗଲା 6, ତ ଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଲଟି ଗଲା। ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ନା 2 ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛ ଦେନ୍ ସେ 200 ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଲଟି ଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏମ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ସେଥିରେ ଯଦି ଗୁଣା ହେଇଛି ସେ ଯୁଗ୍ମ। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ହେଉଛି 2 ଯଦି ଗୁଣିଛ ହେଲା ସେଇଟା ଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ +1 କରିଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଅଯୁଗ୍ମ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, 4ରେ +1 କରିଦେଲେ 5 ଆସିଗଲା, ତ ଏ ହେଇଗଲା ଯୁଗ୍ମ। ତ ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଗଲା, ସରି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ଏଡ୍ କରିଦେଉଛେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ପାଲଟି ଯିବ କ'ଣ, ଅଯୁଗ୍ମ। ଓକେ, ତ 2m ଯୁଗ୍ମ ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ମୁଁ 1 ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ପିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? এই ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି। ମୌଳିକ ଅଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୌଳିକକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବୁଝେଇଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ ମାତ୍ର 2ଟି ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। କେବଳ 2ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ସେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ 1, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାର ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ ପିଲେ, ଦେନ୍ ସେପଟେ ଯିବା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ 2ଟିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି 10, ତ 10ର ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ 10 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, 10 ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, 2 ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଥମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 5 ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ଦେନ୍ 10 ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ଦେନ୍ 1 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏକଟା ଲେଖିନି ଏଠି, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ 10ରୁ 2ରୁ ଅଧିକା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ନମ୍ବର। ଓକେ, ଦେନ୍ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1 ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2 କେବଳ 1 ଓ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ 5କୁ ନେଇ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏବଂ ଏଇ ଡାଟାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦିଏ। ସ୍ପେଶାଲି 9th ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ଏଇ ନମ୍ବର ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦାଅ। ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, 25ଟି। ଦେନ୍ 1ରୁ 500 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 95ଟି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 500ରୁ 1000ରେ 73ଟି, ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ 1ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି, ତ ସବୁତକ ମିଶାଇ ଦେବ ପିଲେ। 25 1ରୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 95, ଦେନ୍ 500ରୁ 1000 ଅଛି 73, ତ 95କୁ 73 ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଟୋଟାଲ୍ 1ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେଇପାରିବ, ବା ଡେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯାହା ବି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଟିକେ ଡାଟାଟାକୁ ମନେ ରଖି ପଳାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରମ୍ ଅଫ୍ arithmetic or unique factorization theorem ହେଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଏଇଟା ପିଲାବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ସବୁ, ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲେ 156, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଦେଖ। 156
ର गोटे बाहर करिया पई कहिछि एगो प्राइम फैक्टराइजेशन बोली कहंती एवं आ गोटे अछि 40 ठीक अछि। तो किभଳି भाबरे तार फैक्टर गुडा बाहर कराइछि प्रथम देख 156 तो 156 हमर 2 द्वारा बाहर कराइछि 2 इंटू 78 माने 156 आसीबो तेनको 2 इंटू 78 2 78 देन 78 को भांगी 2 39 देन 39 को 3 13 एभଳି भाबरे एगुडा सब आसिला जो 2 2 5 13 एगुडा सब एगुडा 3 13 सॉरी एगुडा सब फैक्टर गुडा अर्थात गुणनीय गुडा से 40 रो देखि पारतबो फैक्टर गुडा कोन कोन सब आछि। ओके तो 40 रो आछि এই सब जिनस 2 20 2 10 2 5 ठीक अछि। तो যৌগিক संख्यार मौलिक राशि मानकर प्रतिकृत रूप को स्टैंडर्ड बा कैनोनिकल रूप बोली कहा जाए ठीक अछि। तो माने एटा बाहर करथलो पिले छोट बेले अपर प्राइमरी पढ़ी थिबो किबळी भाबरे ट्री ट्री करी कि तमे बाहर करथलो माने तळको तळको ठीक अछि भांगी कि एबे गोटे म देखेबी 156 को देखो पिले टिके 156 एडी आसीबो 78 इंटू 2 आसीबो देन 78 को भांगीबो 39 इंटू 2 देन 39 को 33 39 एमती सब करूथलो तेणु करी याको कैनोनिकल रूप बोली कह दिया जाइछि। ओके देन बुझी पारथबो नेक्स्ट जीवा मौलिक कोन गोटे रहि नै चलो वर्तमान देख मौलिक उत्पादीकरण पद्धति द्वारा 156 40 लस आ गस निर्णय करने कही। तो तुम मैंने जाच लस आ गस अर्थ कौन लस माने हूँ लघिष्ठ साधारण गुणितक अर्थात बहुत बड़ संख्याटे आसो जो संख्या को 156 40 विभाज्य करेंगे ठीक अच्छे। एवं गसाग माने एमती गोटे बड़ माने एमती साधारण गुणनीय गोटे आसो जहा द्वारा कि 156 40 उभय विभाजित हेबे ठीक अच्छे। कॉन्सेप्ट बुझ पिले ये देख केमती बाहर तो हेसेप ये बाहर कराहब हेसेप कहले उभय रे जहा थिबो ठीक अच्छे सेटा को आमे लिखिबा अर्थात उभय देख एपटे दुईटा दुई अच्छी एपटे भी दुईटा दुई अच्छी अर्थात 156 दुईटी गुणनीयक दुई दुई अच्छी तार भी दुई दुई अच्छी 40 तेणुक कमन ये गुणनीय को लिखागला ठीक अच्छे। तो ये 4 आसला तो उत्तर ये आसो 4 ठीक अच्छे से भी आसे 4 किंतु एलसीएम कहले यहाँ हो गला लघिष्ठ साधारण गुणनीयक सबुठ छोट गुणितक सॉरी ठीक अच्छे कमन होउथबो या गुणितक होउथबो अर्थात एमिति गोटे संख्याटे आसीबो जो माने सर्वनिम्न संख्याटे जहा द्वारा जो संख्या को उभय 156 40 विभाजित करेंगे जमती एटा बाहर करिया ट्रिक होची सबुतक नंबर लिखिबा उभयर किंतु जोड़ा डबल अच्छे ताको सिंगल थर लिखिबा एथर बुझी पारछो पिले देखि पारथबो 2 into 2 to power 3 3 to power 1 5 to power 1 and 13 to power 1 एमती कहि कि आसीबो सब एटा ही गला हमर लॉस आगो एवं ओके आ गोटे जिनसटा आम बुझा दरकार जे लसागु गसागु नहीं करी जिते बड़े आम दुईटी संख्यार लसागु गसागु बाहर करचे 156 एवं 40 ठीक अच्छे से से संख्या दुईटीर गुणफल से संख्या दुईटीर लसागु गसागुर गुणफल सहित सामान हम ठीक अच्छे। ये आम लिखाई हेसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अर्थात दुईटी संख्यार गुणफल मनकर प्रथम संख्याटे ए द्वितीय संख्याटे ए बी होची देन से दुईटी संख्यार गुणफल तो लसा गसागर गुणफल से समान जमती 156 40 ओके हेसीएफ बाहर करियो एवं एलसीएम बाहर करियो धीरे धीरे गुणफल से संख्या दुईर गुणफल सहित समान अर्थात 156 इंटू 40 बुझिपार पिले। देन एगुड़ा सब मुझे करनी तुम मैंने तो बुझीच मुझे जाए बेसी कॉन्सेप्ट मु सारी तो एगुड़ा सब देखी नियो पिले जदि केते बुझीच मु पढ़ेबार ताहले एगुड़ा कले ही तुम जानी पारिबो निजु निजे आसेस करि पारियो मापि पारियो
देन देखिबा क्यू सेट रे जोग और गुणन प्रक्रियार बीजगाणितिक धर्म। क्यू सेट माने होची कोन मु कहिथिली जे परिमेय संख्या रे कोन कोन सब आसीबो देखिबा p बाय q फॉर्म रे रहउतबो जो संख्या एवं q केबे भी शून्य हो नथबो। देन देखो जोग प्रक्रिया धर्म समृद्धि नियम तो पालन करे ही करे। देन क्रम विनिमय नियम भी पालन करूची पिले, सहयोगी नियम भी पालन करूची। ओके, क्रम विनिमय नियम पालन सपोज 4/5 प्लस गोटे संख्या अच्छा 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस 4/5 कले मध्य ताहा ही आसीबो। ठीक अछि, तो एटा हे गला हमरो क्रम विनिमय। एभली अभेद नियम पालन करूची यस, जे कोनसे गोटे संख्या रे कोन मिसेइले से संख्या टी आसीबो। सपोज गोटे संख्या नेले 2/3 सेतरे मु 0 ऐड कली तो 2/3 ही आसीबो। निजर आइडेंटिटी पाउची कहा सहित से जोग कले ना 0 सहित, तो 0 गोटे परिमेय संख्या। ठीक अछि, 0 गोटे पूर्ण संख्या, तो समस्त पूर्ण संख्या होजन परिमेय संख्या, तेनु करी तो ये 0 अच्छी तेणुक ये कही पारे अभेद नियम दर्शाइबा सह कराए। ठीक अच्छे, बुझीपार पिले। देन नेक्स्ट देख बिलोमी नियम कौन कौन से गोटे संख्या अच्छी से -x जदि मु मिसेबी ताहले 0 आसीबो। तो जगात्मक बिलोमी कहवा माने होची से गोटे संख्या रे केते मिसेले 0 आसीबो। तो x रे -x तो माइनस जिनसटा अच्छी पूर्ण संख्या रे, पूर्ण संख्या को ही आमे प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तेणुक एटा पॉसिबल, तेणुक बिलोमी धर्म मध्य से शो कराए। देन मुटे क्लियर करछु पिले एटा। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट आमे देखिबा परिमेय संख्या सेट रो गुणन प्रक्रिया धर्म गुड़ाक समृद्धि नियम, क्रम विनिमय, सहयोगी, अभेद नियम सब पालन कर। अभेद नियम देखि पारथबो x * 1 गोटे संख्यार आइडेंटिटी केते बेले आसीबो, गुणात्मक आइडेंटिटी 1 को गुणिले ही से संख्या आसे, तेनु 1 होय गला हमर गुणात्मक अभेद। बिलोमी नियम देखि पारथबो गोटे संख्या से केते मल्टीप्लाई करले 1 आसीबो, तो 2/3 रो आमे जदि कहबा गुणात्मक बिलोमी 3/2 होबो। रेसिप्रोकाल ऑफ दैट नंबर बा से संख्यार व्यतिक्रम नंबर टी नहीं गले हे गला गुणात्मक बिलोमी। ठीक अच्छे, तो 2/3 रो 3/2। तो ये भाव में देखि पारथबो जोग गुणन प्रक्रिया द्वयर नियम मध्य लिखा है बंटन नियम x * y + z। अच्छा एटा सरला। देन गोटे ये लिखा है देखि पारथबो ग्रीन रे देख बॉक्स रे सेठी कोन लिखा है। ये तो जोग प्रक्रिया, वियोग प्रक्रिया, गुणन प्रक्रिया सब करें परिमेय संख्या को लेकिन एवं जो सेट उपादान गुड़िक उपरोक्त जगात्मक, गुणात्मक तथा बंटन नियम पालन करुथिबे से सेट को फील्ड बोली कहा जाए है। तो तीन सबुतक गुणात्मक, जगात्मक सब नियम से पालन करुच्ची, जोटा कि आमर अन्य नंबर गुड़ाक हो नतला, धरिनिय गण संख्या, स्वाभाविक गण संख्या किंबा पूर्ण संख्या हो नतला, किंतु एठी सबुतक धर्म पालन करुच्ची, तेणुक या फील्ड बोली कहा जिवो। ठीक अच्छे, लिखा है जेडी फील्ड बोली सेति पई कहा जाए। ओके पिले, फील्ड बोली कहा जाए, गोटे फील्ड बोली आकु कहा जाए। देन देखो रेने डेस्क्राट्स से कौन कही परिमेय संख्या सेट क्यू एक फील्ड बोली मुझे जहाँ कहली क्यू सेट गुणन बिलोमी नियम सत्य होची, किंतु पूर्ण संख्या सेट हो नथला गुणन बिलोमी नियम, कहीं पूर्ण संख्या रे 1/x / 1/5 ये भाया रूपर संख्या नथिला, तेणुक गुणात्मक बिलोमी हो नथला, किंतु एई केस रे सत्य होची। बुझिपारछ, से लिखी मात्र यहाँ जेड सेट रे सत्य हो नथिला। देखि पारथु तमे जेड मान पूर्ण संख्या केस रे सत्य हो नथिला। ओके, देखि पारथु 5 रो एडी करली। देन एठी देन आमे देखिबा गोटे संख्या को बारंबार जतले मिसा हबो ता निज माने गोटे संख्या को से संख्या द्वारा ही मिसा हबो बारंबार जदि रिपीट करिकि ताहले n थर जदि मिसा हितिबो ताहले तार उत्तर हबो n * a। गोटे उदाहरण देखो n * 2 * 2 * 2 = 3 * 2। एटा ना एटा मु मल्टीप्लाई करी नै गली पिले, एटा भूल नै गली, भूल हे गला टिके पिले, एटा प्लस करिया पड़ो। मु आधर भल से मु कर दउ टिके
2 + 2 इज इक्वल टू 3 थर मुझे अच्छी तो 3 × 2 अर्थात 6 तो ये मिसेले मत 6 आसो ये भाव में से सूत्रटा देते रेन डेस्क्राट्स मन रख ओके देन ये 3 थर मल्टीप्लाई करके केमती आस देखिपे 2 × 2 × 2 अर्थात आगु जाइए 2 टू पावर 3टा 2 अच्छी तेणु 2 टू पावर 3 हो ओके ये भाव में तुम एगुड़ा गोटे मन रख यूज हम देन बर्तमान देखा त्रिमुखी नियम है कौन त्रिमुखी नियम कहले गोटे केस रे गोटे संख्या x और जदि y दीटा संख्या नहीं जाए x ग्रेटर देन y हो पारियो x लेस देन y हो पारियो किंबा x इज इक्वल टू y मध्य हो पारियो ओके तीनटा केस उपजी पारिबो ओके पिले देन संक्रमी नियम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कौन टिके बुझिबा लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी रे फास्ट देखो से कौन कहिछि जदि गोटे संख्या x अच्छे आउ गोटे y अच्छे एवं x लेस देन y है अर्थात x टी सान है y तुलन एवं सेकेंड केस रे से कहिछि y टी जदि अच्छा ये x टी सान है देन नेक्स्ट y टा पुणी कौन हो z ठारू सान हो तार अर्थ x आउ z मध्य कौन संपर्क कहले तुम कहे x लेस देन z अर्थात x सान हम z तुलन ठीक अच्छे कहीं ये देख y टा को तुम ऑब्जर्व कर y टा बड़ ही था x ठारू किंतु z ठारू छोट से तेणुक तार अर्थ x टा z ठारू छोट ओके तो यहाँ गोटे केस देन आउ गोटे केस देख देछि आउ गोटे केस रे देख x लेस देन y देछि देन x प्लस z माने z को देख z टा सेम जिनसटा उभय पार्श्व मिसई से तेणुक गोटे जदि एमती अच्छी मु देख संख्या नहीं बुझाऊँगी 3 ग्रेटर देन 2 तो 3 टा बड़ किंतु उभय पार्श्व मु 4 को कौन कली ना ऐड कले मध्य किसी परिवर्तन हम कि ना किसी हेनी कहीं उभय संख्या को आम मिसेले तेणुक आगुरी जहाँ थिला जी बड़ हवा कथा सी ही बड़ हो पटटा ही बड़ ठीक अच्छे देन आउ गोटे देख x लेस देन y z ग्रेटर देन 0 हेले तो ये केसटा देखी पार्थुबो एडी गोटे समान संख्या को उभय पार्श्व रे गुणा जाइछि गुणा गले मध्य तार सेतिरे किछि परिवर्तन हबनी बड़ सान रे जे बड़ हबा कथा बड़ हबो जे छोट हबा कथा छोट हबो ओके देखो सेटा से देखैछि मोर एग्जांपल पुनी नेली 2 इज ग्रेटर देन 1 तो उभय रे मु 3 को गुणन करली तो गुणन करिया द्वारा से आगुरी पूर्वर जहाँ थिला बड़ जो साइडटा से साइडटा ही बड़ ओके पिले यहाँ मुझे बुझेली सी आउ डी पाखापाखि सेम से भाया जिनस गुड़ाक बुझ पिले नेक्स्ट देख पिले ईटा कौन कही 0 माने x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 अर्थात y ये सब बड़ है तो जी बड़ है ताको जदि आम रेसिप्रोकाल करदे से छोट हो देखिपारछ y बड़ थिला किंतु ये छोट हो गला रेसिप्रोकाल कले हर रे जते बेले बड़ हर हो जिवो माने मु कहबी लब समान थिबो हर जदि बड़ी बड़ी जाउथबो गोटे जिनसर से तार वैल्यूटा कमी 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 जिवो एटा तुम माने जानिछ से भलिया एठी मध्य देखा गला एटा मु बुझिया पई 1/4 1/3 मध्य के बड़ बोली पचारछे ओके बुझी पारलो पिले जेन नेक्स्ट जिबा परिमेय संख्यार घनत्व परिमेय संख्यार घनत्व कहबार अर्थ होची परिमेय संख्या बहुत असंख्य अच्छे पिले तुम गोटे छोटिया छोटिया संख्या दीटा भी जदि नब सपोज मु 2 आ 3 2 भी गोटे परिमेय संख्या 3 भी गोटे परिमेय संख्या है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या आम जानिले तेणुक 2 और 3 मध्य तुम भाभी पार्थिबो जे केतोटी परिमेय संख्या अच्छे असंख्य पिले अच्छी तो जदि मु गोटे परिमेय संख्या बाहर करी दुईटी मध्य केमती बाहर करी तुम जानिछ केमती ना दुईटी जाग माने संख्या को जोग करिकी दीटा संख्या जा देइथिबो ताको जोग करी डिवाइडेड बाय 2 कर दबो ठीक अछि एटी देखि पारथबो सूत्र मध्य सेतिरे लिखा हिची मु एटी मध्य कहि दोउची a प्लस दीटा जाग मिसेली हला के पचारथिबो जे a आउ b मध्य रे गोटे परिमेय संख्या निर्णय कर माने a प्लस b डिवाइड बाय 2 कर दबो बुझे पड़छे एटा एग्जांपल नेली 2 और 3 मध्य रे गोटे परिमेय संख्या 5/2 अर्थात 2.5 मन लिखि पारिबो किबा 5/2 मध्य लिखि पारिबो
ओके तो परिमेय रूप रे ही आमे लिखिबा 5/2 ही हमर उत्तर हम 2.5 लिखिबानी ओके 5/2 लिखिबा तो एटा ही गला एमती आमे किभଳି भाबरे दुईटी परिमेय मध्य गोटे ही आमे केमती बाहर करले नेक्स्ट आमे जाइके देखिबा अनेक माने दुईटी परिमेय संख्या मध्य दुईटी तीनोटी चारोटी एई भलिया परिमेय संख्या किभଳି निर्णय करिबा ठीक अछि तो वर्तमान जिबा नेक्स्ट वीडियो को ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆମେ ଉଦାହରଣ 2 ଓକେ ଉଦାହରଣ 1 ରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅର୍ଥାତ -1 +1 ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ବାହାର କରିବା ତିନୋଟି ନେଗେଟିଭ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଛି -1 1 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପାରିବି 0 ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଅର୍ଥାତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା 0 ନେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନାତ୍ମକ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଯଦି ଆଣିବା ଦେନ୍ 0 ରୁ -1 ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି 0 ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ନେଗେଟିଭ ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଜିଟିଭ ଠିକ ଅଛି ତିନୋଟି ସେ ମୁଁ କହିପାରିବି -1 ଏବଂ 0 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟି ମୁଁ ଯଦି ମିଡିଲ ଟା ନେଇଯିବି ଦେଖ Z1 ନେଇଯିବି ଏଟା ହେଇଯିବ Z2 ଏଟା ହେଇଯିବ Z3 ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ Z1 ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେବି A ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବି 0 କୁ ନେବି B ଠିକ ଅଛି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ହାଫ୍ କରିଦବା ତ -1 + 0 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କଲେ ଆସିଯିବ -1/2 ଓକେ ତ -1/2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର -1/2 Z1 ହେଇଗଲା -1/2 ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ Z2 ମୁଁ କେମିତି ବାହାର କରି ତ ଏଠି -1/2 ଆସିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ Z2 ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମ ହବ ସଂଖ୍ୟାଟି -1 ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହବ -1/2 ବର୍ତ୍ତମାନ -1 ପ୍ଲସ୍ -1/2 ଠିକ ଅଛି ଏମିତି କରିବ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦବ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ -3/2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର -3/4 ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର Z2 ସେମିତି Z3 ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାହାର କରିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି Z3 ବାହାର କରିଛି Z3 ବେଳେ ଏଠି କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି Z3 ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ Z1 ଅର୍ଥାତ ହାଫ୍ ନବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହବ 0 ତ 0 ଏବଂ -1/2 କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକିରି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାର କରିବା ଦେନ୍ -1/4 ହବ ତାର ଉତ୍ତର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ଆମର ତିନୋଟି ଆସିଗଲା ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ସେ କହିଛି ତ ତମେ ନବ 0 କୁ A ଏବଂ 1 କୁ ନେଇକି ବାହାର କରିବ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବା B କୁ ହିସାବରେ 1 କୁ ନବ ନେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧନାତ୍ମକ ଆମେ Z1 ବାହାର କରିଛି ପ୍ରଥମେ 0 ନେଇଛି ଦେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି 1 ନେଇଛି ହେଲା ତ ତାକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ହାଫ୍ ଆସିଛି ସେଠି ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ -1/2 ଆସିଥିଲା ଏଠି ପଜିଟିଭ ହାଫ୍ ଆସିଛି ଦେନ୍ ଅନ୍ୟଟି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ Z2 1/4 ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଦୁଇଟି ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି ତ ଏ ଦୁଇଟି ଆଣିଦେଲ ଠିକ ଅଛି କେମିତି ଆସିଲେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଗଲ ତ ଏମିତି ଅନେକ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପଚାରେ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝିଯାଉ ପିଲେ 1/3 ଓ 4/9 ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ତିନୋଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବି 1/3 4/9 ତ ତିନୋଟି କହିଛି ତ ଏଠି ମଝିରେ Z1 ହବ ଦେନ୍ ଏଇଟା Z2 କୁ ନେଇଯାଅ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ Z3 ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ Z1 ଯଦି ବାହାର କରିବି ତ 1/3 ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଲେଖିଦବ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 1/3 ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର 4/9 ତ 4/9 ଦେନ୍ 1/4 ଦେନ୍ 3 एंड एटा 9 तो यार लॉस आगु 9 हबो 9 को 3 द्वारा हरिले आसीबो केते 3 आसीबो 3 को 1 रे गुणिले 3 प्लस 4 एडे हे जिवो देन हाफ इनटू 7 डिवाइड बाय 9 देन आसीबो 7 बाय 9 दुणे
18 ଠିକ ଅଛି। 7/18 ଏଟା ଆସିଗଲା। କିଛି କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଦେନ୍ ଭୁଲ, ନହେଲେ ପ୍ରୋସେସ ଏମିତି ହିଁ ପିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିବ ବାହାର କରିବା Z2। ତ Z2 କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରିବା ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ 1/3 ଏବଂ 7/18। ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି 1/3 ପ୍ଲସ୍ 7/18 ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ 18 3 ର ଜାଣିଛ ଲସ୍ ଆଗକୁ 18 ନେଇଯିବ, ଦେନ୍ 18 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ 6 6 1 6, ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦେନ୍ ଏଠି 7 ରହିବ, ଆସିଯିବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 13/18। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆସିବ 13/18 ଦୁଗୁଣେ 36 ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ Z3 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ Z3 କାହା କାହା ମଧ୍ୟ ନେବ 7/18 ଏବଂ 4 ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି। ତ 4/9 ମଧ୍ୟରେ ନବ। ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ କହିପାରିବି ଅଫ୍ କାର 7/18 ପ୍ଲସ୍ 4/9। ତ ଏମିତି କରିକି ବାହାର କରିବ ପିଲେ। 18 9 ଲସ ତମାନେ ଜାଣିଛ 18, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହବ 7 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 2, ଦେନ୍ 2 ଚଉକୁ 8 ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 15/18 କହିବା ମାନେ ହଉଛି 15/18 ଦୁଗୁଣେ 36। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜେନେରାଲି ପଚାରେ ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ବୁଝି ଦେଇଥାଅ, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ବୀଜ ଗଣିତ ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଯାଇକିରି କରିବ, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ତମକୁ ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ତ 2ab ରେ ମାଇନସ୍ ପକେଇବ, ଆଉ ସବୁ ତକରେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବନ୍ଦନୀ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ବନ୍ଦନୀ ଶେଷ, ଏଇଟା ଆସିବ। କେମିତି ଏ ଦିଟାକୁ ସେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ତ ମିଶେଇଲେ ଦେଖ ଏଠି 2ab କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟି a ସ୍କୋୟାର ଦୁଇଟି b ସ୍କୋୟାର ରହିଲା, ତେଣୁକରି a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 2, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତ ରହିବ 2ab ତ 4ab ରହିଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3ab ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖ ପିଲେ। ଏଟାର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗାରେ ଯଦି ତମେ କହିବ a କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁ, ଏଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ କଣ ଆସିବ ତମର ନା 3a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ଦେନ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିବ ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ସବୁଥିରେ ପଡିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ଲେଖିଲେ a କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ଆସିବ ଏଠି ଆମର ମାଇନସ୍ 3a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମ ସୂତ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେନ୍ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b, ଏଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ ହୁଏ ଗଣିତ କଲା ବେଳେ। ଦେନ୍ a କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁ ର ସୂତ୍ର ହଉଛି a ମାଇନସ୍ b, ଦେନ୍ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ କଥା ଉଠିଲେ, ଯଦି ମାଇନସ୍ କଥା ଉଠିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ତିନୋଟି ହେଲା, ଏଠି ଅଛି a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କଣ ଆସିବ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର c ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି ଆମର 2 ଇଣ୍ଟୁ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ ab bc ca, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ମାଇନସ୍ ସବୁତକ ମାଇନସ୍ ହବ ତ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ଆମର ଯାହା ବି ସ୍କୋୟାର ବାଲା ରହିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ପ୍ଲସ୍ ରେ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ab ପ୍ଲସ୍ ac ମାଇନସ୍ bc। ଓକେ, ଦେନ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସୂତ୍ର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା x କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ c କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 3abc ର ଏଇଭଳି ସୂତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ଶୂନ ହଉଥିବ ଏବଂ a କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ c କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3abc ହେଲା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଗୁଡା ମନେ ରଖ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ କଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସସୀମ ଦଶମିକ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେମିତି 2.5 ହେଲା, ମାନେ 5/2 ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ ହଉଛି 2.5। ତ ଏଇଟା ଆମର ସସୀମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଟର୍ମିନେଟିଂ ମାନେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିକି ସେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ ନାହିଁ ବା ବଢୁନି।
तो तेणुकर एटा ससीम दशमिक है। आउ गोटे प्रकार संख्या को दशमिक संख्या को आम कह असरंती दशमिक संख्या बोले कहवा। जमी असरंती माने से सरबनी। जमी एग्जांपल देख ये 2.555 डट डट दबार अर्थ हूँ से कंटिन्यू से शेष होनी। ठीक से असरंती को दुई भाग विभक्त कराई पिले। ठीक अच्छे जमीती कि गोटे देइछि से गोटे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओडिया रे मु कहि दउछि असीम पौनपर्णिक दशमिक। असीम पौनपर्णिक दशमिक संख्या कहबार अर्थ होछि असीम माने से सरीबनी हैला दशमिक पर एवं पौनपर्णिक होतबो अर्थात 5 रिपीट हेछि से देख पिले किंबा 32323232 रिपीट हेछि जहां भी गोटे इंटरवल से गोटे व्यवधान रे संख्या गुडा रिपीट हेचंते। तेणु करी एटा हे गला असीम पौनपर्णिक दशमिक संख्या। किंतु असीम हेतिबो माने सरू नथुबो किंतु पौनपर्णिक मध्य हौ नथुबो अर्थात से अण पौनपर्णिकर कहवा माने होउची बा पौनपर्णिक नुहंती कहवा माने होउची से असरंती किंतु रिपीट तांकर ठीक नाही। जेमती 1 15925 ठीक अच्छे। तो ये आम देखिपे रिपीट गुड़ाक समय माने इंटरवल गुड़ाक ठीक हो अर्थात 4 1 तार रिपीट देख 1 पर 4 आसी 4 पर 1 तो 1 तापर आ देखा जाए देन 5 पळे आसी देन 5 रो रिपीट मत ठीक ना से गोटे 4टा पर 5 पळे आसी 1 रो रिपीट ठीक ना 9 पळे आसी मन इच्छा एमती संख्या आसीबो किछि गोटे इंटरवल आसीबोनी ठीक व्यवधान आसीबोनी। तो से भाया संख्या को आम अपरिमेय संख्या कहूचे अर्थात असरंती हेतिबो अण पौनपर्णिक अर्थात पौनपर्णिक हो नथुबो। तो से भाया संख्या को आम दशमिक संख्या को आम अपरिमेय संख्यार रूप देइछे। ठीक अच्छे। वर्तमान एठी परिमेय संख्यार दशमिक रूप तुम तो जानिल आर यूनियन आर सॉरी मुझे भूल लिखी मु कहि वर्तमान परिमेय संख्या समस्त परिमेय संख्या एवं समस्त अपरिमेय संख्यार यूनियन को ही आम वास्तव संख्या बा रियल नंबर बोले कहूचे। ठीक अच्छे। जमती मु कहि आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश अर्थात क्यू माने परिमेय संख्या क्यू डैश माने अपरिमेय संख्या। ओके। तो क्यू को आम कौचे रेशनल नंबर एवं क्यू डैश को कौचे इरेशनल नंबर। ओके पिले बुझी सारी। देन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखो से कौन कही उदाहरण 4 0.58 5.7 रबा 1.32 रबा 0.712 रबा है 71 रबा तर परिमेय रूप निरूपण कर एगुड़ाक सब गोटे परिमेय संख्या तुम मैंने जानिच। तो 0.5 तो आम सहजरे बाहर कर दे पारिबा परिमेय रूपटी केमती ना 58 डिवाइडेड बाय दशमिक पई 1 पकेबो देन दीटा संख्या अछि दशमिक पर दीटा शून्य पके देला तो उत्तर आसी जिवो 58 डिवाइडेड बाय 100। ठीक अछि। याको आम जदि सरलीकृत करिकि लिखि पारिबा देन सेटा भी पारिबा किंतु जेते बेले बा आसी जाउछि अर्थात पौनपर्णिक आसी जाउछि कंटिन्यू गोटे नंबर करिबो दशमिक पर 777 कंटिन्यू करिबो से नंबर एमती जदि संख्या आसी जिवो पौनपर्णिक टाइप देन याको परिमेय प्रकाश करिया पय कोन करिबा ना प्रथमे मने कर से जिंसटा को आमे x बोली नबा हैला। तो मु एबे नेबी 5.777 को x बोली मने कर एमती लिखिबो हैला। तो x इज इक्वल टू 5.7777 डॉट 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 जहाँ भी तार अर्थ कंटिन्यू से करुछि। वर्तमान मु 10 को उभय पार्श्व मल्टीप्लाई कली गुणन कली 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 5.777 माने 77 कंटिन्यू एमती करिया द्वारा कौन हम ना 10x इज इक्वल टू गोटे संख्या जो रोची 5.7 गोटे 70 आमर एपट साइड को लेफ्ट साइड को आसीजिवो जंप करिजिवो हैला। कहीं आसीजिवो ना 10 को मल्टीप्लाई करिचे तुम मैंने जानी दशमिक गुणन कला बेले सपोज 2.32 इंटू 10 जदि मु करुच्ची तमें मैंने देखुव 10 जदि मुझे गुणिबी आमर दशमिकटा से नाई बोली भाव तो 232 10 को गुणन कले आसीजिवो केते 2320 आसीजिवो एवं दशमिक पर दुईटी जेहेतु संख्या अच्छी दुईटी संख्या छाड़ी दशमिक पकेले 23.20 आसीबो अर्थात उत्तर आसीगला थिला 2.32 किंतु आसिला 23.2 बुझीपारछ ना ना कहीं आम 10 मल्टीप्लाई करियारु दशमिक अपर पक्ष को अर्थात दशमिक आउ गोटे साइड को दशमिक पर थिबा गोटे संख्या डेई आसिला। तो एटा तो एही भाव में तुम जदि 100 मल्टीप्लाई करियो दुईटी संख्या लेफ्ट साइड को
डेई आसीबो हला पूर्ण संख्या आड़ को डेई आसीबो ठीक अछि तो एडी मध्ये सेति हैला तो वर्तमान x इज इक्वल टू एवं 10x इज इक्वल टू ए दुईटी को लक्ष्य कर एथिरे कोन ना दशमिक रूप गुडा को देख ता दशमिक परे हमर 777 अछि अर्थात दशमिक परे जो रिपीट संख्या समान होउची ओके तेणु करी आमे जदी 10x रु x को फेडी परिबा फेडिले हमर उत्तर आसीबो बहुत बढ़िया से जेमती आमे करि परिबा 57.777 राइट साइड बुझि पालो तो 10x - x कले मींस राइट साइड रे सेगुडा को मध्य फेडिबा तो 57 - 5.77 डॉट डॉट तो याको आमे फेडिले 10x - x 9x देन दशमिक परे 7 अछि उभय जाकर बा दुईटी जाकर तेणु करी सेटा शून्य हे जीवो किछि लेखा होबनी किंतु पूर्ण संख्याटी देख पूर्ण संख्या अर्थात 57 - 5 करी हबो सेटा 52 आसीबो ओके बुझि परछो पिले देन एडी मु देखिया पई कहि दउजी 5.77 डॉट डॉट ए भलिया अछि ओके देन एडी हमें x इज इक्वल टू मु बाहर कर दे परिबी 52 डिवाइडेड बाय 9 ओके तो एटा हे गला हमर परिमेय रूप किबळी भाबरे पौनपौनिक दशमिक संख्या को हमें परिमेय संख्या रे प्रकाश करले देखि जानि पारथिबो ओके पिले नेक्स्ट गोटे नंबर देइछि मोडो टिके सफा कर दउछि देखो बिट 3 डा कोन कहिछि से 1.32 से करिया पई कहिछि परिमेय रे प्रकाश 1.32 रो बा अर्थात 3232 एमती कंटिन्यू होउछि अर्थात पौनपौन्य होउछि तो याकू आमे x बोली धरि नबा नेला परे मु जदि एडी x इज इक्वल टू 323232 एमती लिखि पारिबी ओके देन 10x इज इक्वल टू 10 into x करली देन सेपटे 10 गुणिबा द्वारा 3 आसी जीवो एपर साइड को बुझि परछो तो 13.2323 आसी गला तो एठी तो हमर सेम नाही x और 10x रे देखि परथबो दशमिक संख्या गुडा को जो दशमिक पर 3232 कंटिन्यू होची किंतु 10x रे दशमिक पर 2323 कंटिन्यू होची तन करी एटा फेडिबा द्वारा हमर किछ फायदा नाही तेनु करी हमें पुनी थरे 100x बाहर करिया 100x कहले दुईटी शून्य मल्टीप्लाई हेले आमे कहि परिबा दुईटी दशमिक आसी जीवो ठीक अछि दशमिक पर दुईटी संख्या पट आसी जीवो फलस्वरूप 132.3232 हबो एथिरु वर्तमान देखो x पार्ट आ 100x पार्ट को देखो ए दुईटी जगह पार्ट रे पूर्ण संख्या तो ठीक अछि दशमिक पर जो संख्या गुडा को रिपीट सेम अछि 323232 उभय रे अछि फलस्वरूप आमे फेडिबा द्वारा दशमिक पर कोन आसीबो ना शून्य आसीबो सो दैट आमे हमर लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा बिले तेनु करे 100x - x करले तो दशमिक पर शून्य आसी जीवो देन जो पूर्ण संख्या 132 रु 1 फेडिले 131 हबो देन 99x इज इक्वल टू 131 डिवाइडेड बाय 99 एटा हे गला हमर पौनपुनिक बा आमे को जो दशमिक संख्या रहउची पौनपुन्य दशमिक संख्या रो परिमेय रूप ओके ए भली भाबरे बिट 4 देखि परथबो x इज इक्वल टू 0.712 रो बा अर्थात 1212 रिपीट हेची ए केस रे 10x बाहर करिवो 10x बाहर करिबा द्वारा गोटे संख्या आसीबो देन 1000x बाहर करियो 10x बाहर करि द्वारा 7 डा पूर्ण संख्या साइड को आसिला फलस्वरूप 1212 कंटिन्यू हला देन 1000x गुणिबा द्वारा मध्य तीनटी संख्या आसी जीवो तो 712 गोटे साइड आसी गला देन अपर पक्ष रे दशमिक पर राइट साइड रे 1212 रहइबो वर्तमान 10x एवं 1000x रो दशमिक पर संख्या रो रिपीट समान हैला तो या ए दुईटा को हमें फेडिबा द्वारा हमर उत्तर आसीबो तो 1000x - 10x करिकि से फेडिछि फलस्वरूप 1000x रु 10x गले 990x इज इक्वल टू 705 x इज इक्वल टू 705 डिवाइड बाय 990 याकू सिंपलीफाई मदे करि परियो हला काटी की ताकू शॉर्ट करिकि लिखि परिबो
ओके पिले बुझी पारलो देन लास्ट एग्जांपल देखिबा उदाहरण 5 सरल कर से कही 1.19 रो 12 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.19 12 माने गुणी से 2 सहित एवं इंटू पुणी कर 1.79 रबा प्लस 1.79 12 होल स्क्वायर एटा दुईटा प्रकार करि पारे गोटे तो डायरेक्ट तमे 1.19 12 परिमेय रूपटा बाहर करि पारियो देन 1.79 12 मध्य परिमेय रूप बाहर करियो एबे मु जेमति बुझेली बाहर करला परे a प्लस b रो होल स्क्वायर सूत्र एटी पड़िबो देखि परछो से ढंगरे देइछि तो से सूत्र प्रयोग करी कि तमे पकई परिबो नचे डायरेक्ट तार वैल्यू गुडा पकई कि कैलकुलेशन करि परिबो तो ये a प्लस b रो होल स्क्वायर सूत्र पकई दिले बेटर बोली मु भाबुछि ओके तो एडी हमर अछि 1.19 रो बा प्लस b अछि 1 प्लस 79 रो बा होल स्क्वायर देन 1.19 रो बा तमे जदि याको उडे फिक्स वैल्यू देखिबो एडी एग्जांपल देछि देखो माने राउंड फिगर कर देछि 1.19 रो बा मान होछि 1.8 ओके 1.19 रो होछि 1.2 सॉरी सेटा हमर 1.79 टा 1.8 तो एडी हमें 1.2 पकई परिया प्लस 1.8 पकेबा रो होल स्क्वायर 1.2 प्लस 1.82 माने होछि 3 रो स्क्वायर होछि 9 तो ए भली भाबरे आनि परिबो नाइ जदी मु जो प्रोसेस रे कहिछि जे परिमेय प्रकाश करिके ताको समाधान करिवो सेडा करिवो जदी लॉन्ग क्वेश्चन रे पचाते सेमिति ही करिवो एटा करिवो नाही जदि शॉर्ट क्वेश्चन रे एमसीक्यू टाइप पचाछि तो स्पीड करिया पे पॉसिबल माने एटा ठीक हबो तो एथिरे हमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करले बा बुझिले आज तो जो माने भी डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे बिले कमेंट करो मु आगो को आउ टिके वीडियो को बेहतर करि पारी एवं तमे 2 रो ए अनुशीलन को एबे सहज रे कर दे पारिबो सब नंबर को मु माने मु जा आशा करूची त माने कर दे पारिबो जदि भी जहा डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे देले मु तार अनुशीलन को आनिबी ठीक अछि तो स्पेशली 9th और 10th पिला मैथ साइंस वीडियो देखिबा पाई एवं एजुकेशन रो जहा भी अपडेट पाइबा पाई